भारत में लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में 3 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी 19% से ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा केस इस वक्त भारत से सामने आ रहे हैं। शहर शहर कोरोना का कहर, हर बार कोरोना की बढ़ती रफ्तार, देश के लिए फिर काल बना कोरोना। कोरोना ने हर घर को बनाया घर, कैसे टूटेगी चेन, कब मिलेगा चैन। कोरोना से देश में हाहाकार है, सांसों के लिए जंग जारी है, टेस्ट के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन हालात हैं कि सुधरने की जगह बिगड़ते ही जा रही है। देश में कोरोना से थोड़ी राहत मिली तो हम सब लापरवाह हो गए। लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा और साथ ही बढ़ती गई लोगों की लापरवाही। शादियों में लोगों की तादाद फिर बढ़ने लगी। मास्क लगाना जरूरी नहीं लगता था, न कोई टोकता था, न किसी तरह की सख्ती थी। सिनेमा घर, मॉल, होटल खुलने लगे। बंगाल में चुनावी रैली और रोड शो का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों को लगने लगा एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौट आई है। लेकिन किसे पता था कि नया साल एक नई तबाही की दास्तान लिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी और एक बार फिर सब कुछ बदल गया। देश में हर रोज कोरोना के लाखों केस सामने आने लगे। कोरोना की वैक्सीन आई, टीका लगवाने का काम शुरू हुआ, लेकिन बेहद सुस्त रफ्तार से। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि भारत में हर मिनट 125 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं हर 2 मिनट में एक मौत हो रही है। बात पिछले 24 घंटे की करें तो लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। एक दिन में 3,32,700 से ज्यादा केस सामने आए। 24 घंटे में 2,263 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 1,62,63,000 के पार पहुंच गया। 1,36,38,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए तो सब परेशान थे। फिर 2 लाख से यह आंकड़ा 3 लाख कब पहुंच गया पता ही नहीं चला। अगर पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर डाली जाए तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 19 अप्रैल को 2,73,810 कोरोना के केस सामने आए। वहीं 20 अप्रैल को यह आंकड़ा 2,59,170 था। 21 अप्रैल को कोरोना के 2,95,041 केस सामने आए। 22 अप्रैल को यह आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया। 23 अप्रैल को 3,32,730 मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.15% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 84%। एक्टिव केस बढ़कर 15% हो गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। कोरोना से राहत कब मिलेगी कोई नहीं जानता। हालात कब बेहतर होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात सब समझ गए कि थोड़ी सी लापरवाही सबके जीवन पर कितना बड़ा कहर ढा सकती है। कोरोना से राहत कब मिलेगी यह कोई नहीं जानता। हालात कब सुधरेंगे यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो साफ है, अब बढ़ती गई थोड़ी सी भी लापरवाही सभी के जीवन पर भारी पड़ सकती है। हरियाणा में कोरोना से लगातार हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लगातार बढ़ रहे आंकड़े अब डराने लगे हैं। हालांकि कोशिशें तमाम की जा रही हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, कि बढ़ते आंकड़ों को किसी तरीके से रोका जा सके। कोरोना की दूसरी लहर का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले अब हर किसी की चिंता का विषय बन चुके हैं। कोरोना का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है मानो बेलगाम कोरोना पर लगाम लगाना अब मुश्किल हो गया हो। बात करें पिछले 24 घंटे की तो प्रदेश में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। प्रदेश में कोरोना के 9,742 नए मामले सामने आए। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कोरोना की बुलेट रफ्तार पर लगाम लगे तो लगे कैसे। अब ये आंकड़ा ही देख लीजिए जो लोगों की लापरवाही की सारी दास्तां बयां करता है। 24 घंटे में कोरोना के 9,742 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 55 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना के 58,597 एक्टिव केस मौजूद हैं। वहीं 3,28,800 से ज्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं। अब हरियाणा में कोरोना के क्या हाल हैं, ये हमने आपको बता दिया। चलिए अब आपको एक बार हरियाणा के जिलों के हालात भी बता देते हैं। जिलों में क्या है कोरोना के हाल।
गुरुग्राम में एक दिन में 3,553 कोरोना के नए केस सामने आए। फरीदाबाद में यह आंकड़ा 1,342 रहा। वहीं सोनीपत से भी 850 नए मामले सामने आए। हिसार से 580 कोरोना के केस मिले। अंबाला में 260 कोरोना केस सामने आए तो करनाल में 530 आंकड़ा रहा। पानीपत में भी एक दिन में कोरोना के 360 नए मामले सामने आए। रोहतक से 103 नए मामले सामने आए तो वहीं रेवाड़ी से 110 कोरोना के केस मिले। पंचकुला से 459 नए मामले सामने आए। कुरुक्षेत्र से 239 नए केस सामने आए। यमुनानगर से 179, सिरसा से 108, महेंद्रगढ़ से 57, भिवानी से 190, झज्जर से 166, पलवल से 38, फतेहाबाद से 203, कैथल से 174, जींद से भी 174, वहीं नूंह से 32। हरियाणा में कोरोना की बढ़ती स्पीड ने प्रशासन की चिंताएं तो बढ़ा दी है और अब तो हरियाणा में कोरोना का नया स्ट्रेन भी एंट्री कर गया है, जिसकी वजह से हरियाणा में कोरोना ने रफ्तार और पकड़ ली है। अगर कोरोना को जल्द नहीं रोका गया, सावधानी नहीं बरती गई, लोगों ने लापरवाही बरतना बंद नहीं किया तो प्रदेश में कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ऐसे में जरूरत है कि लोग अभी से संभल जाएं, क्या पता बाद में संभलने का मौका भी न मिले। हालांकि वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से चल रहा है और कोरोना के आंकड़ों पर रोक लगाने की कोशिशें लगातार जारी है। लेकिन ऐसे वक्त में जब सरकार लगातार अपील कर रही है, बार बार कहा जा रहा है कि आप कोरोना के नियमों का पालन करें, तो ऐसे में खुद की जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है ताकि कोरोना पर रोक लग सके। सिरसा में नाइट कर्फ्यू की पालना करवाने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। रात को सड़कों पर निकलने वाले नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। कोरोना बढ़ रहा है और इसी के साथ बढ़ रही है प्रदेश सरकार की चिंताएं, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि चाहे हालात कोई भी हो, नाइट कर्फ्यू का पालन सख्ती से करवाया जाए। किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस किस तरह से मुस्तैद है, यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस के ये जवान रात रात भर जागकर अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। नजर रख रहे हैं कि कहीं कोई नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। रोड पर अगर कोई नजर आ रहा है तो पुलिसकर्मी न सिर्फ उन्हें रोक रहे हैं बल्कि समझा भी रहे हैं कि इस तरह बेवजह घर से बाहर निकलना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सिविल लाइन थाना के एडिशनल एसएचओ रामनिवास ने बरनाला रोड और हिसार रोड के साथ साथ अलग अलग इलाकों में राउंड लगाते हुए खुली दुकानों को बंद करवाया और जरूरी हिदायत दी। लोग इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। 10 बजे से पहले पहले अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं और आने जाने वाले भी बहुत कम संख्या में घूम रहे हैं। अब बेकार में कोई नहीं घूमता, जिनको जरूरी काम है वो ही निकल रहे हैं। अब ये बरनाला रोड है 10:15 बजे पूरा का पूरा बंद है और खाली है बिल्कुल। जो थोड़ी करते हैं उनको कहने के बाद में वो बंद कर देते हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू की पालना करने की हिदायतें दी जा रही हैं। पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर लगातार घातक साबित होती जा रही है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बात करें पलवल की तो पलवल में पिछले 24 घंटे में 38 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब तक के 39 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। 240 मरीज अभी भी एक्टिव हैं, जिनका अस्पताल में कोविड में या फिर होम क्वारंटाइन में इलाज चल रहा है। बात करें टोटल अब तक के पलवल जिले में 4903 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4624 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वो सही होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना को रोकने के लिए जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग बार बार यही अपील कर रहा है कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। लगातार रात्रि कर्फ्यू जारी है 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक। वहीं आज शाम के 6 बजे सभी बाजार बंद हो जाएंगे। जिनको शॉपिंग करनी है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाजार में शॉपिंग कर सकते हैं। शाम 6 बजे के बाद बाजार भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। बार बार जिला प्रशासन भी, स्वास्थ्य विभाग भी यही कोशिश कर रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके।
लेकिन फिर भी देख सकते हैं अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए मास्क नहीं पहन रहे हैं। बाइक पर जिस तरह से दो लड़के अभी गए, कुछ लोग हैं जो मास्क पहनकर निकल रहे हैं बाजारों में। यही अपील बार बार स्वास्थ्य विभाग लोगों से कर रहा है कि बिना कारण के घर से बाहर ना निकलें, हो सके तो जरूरी कारण से ही घर से बाहर जाएं ताकि कोरोना के संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सके। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक। कोरोना की दूसरी लहर जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो चिंता का विषय बनती जा रही है। देश प्रदेश में जिस रफ्तार से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, यमुनानगर की भी अगर बात करें तो यमुनानगर में भी दिन प्रतिदिन जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ताज़ा हालात अगर यमुनानगर के मैं बताऊं तो यहाँ कल जो है 24 घंटे के अंदर 259 केस जो हैं वो नए मरीजों के रिकॉर्ड किए गए और अब जो है टोटल गिनती 1000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं यही देखने को मिल रहा है कि अभी भी लोग जो है लापरवाह नजर आ रहे हैं। लोग अपनी जिम्मेवारी कहीं नहीं समझते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है चालान काट रही है और अब हरियाणा सरकार के द्वारा भी यही बार बार कोशिश की जा रही है। नई गाइडलाइन जारी दिन ब दिन की जा रही हैं। आज से जो नाइट कर्फ्यू है वो 6 बजे से लेकर 5 बजे तक शुरू हो गया है। और यहाँ भी मैं दिखाना चाहूँगी कि जो ट्रैफिक पुलिस है यमुनानगर में लगातार जो है चालान काट रही है और आज जो है जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको मास्क भी बांटे जा रहे हैं और पुलिस के द्वारा लोगों को बार बार यही आग्रह किया जा रहा है कि वो मास्क पहनकर घूमें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोगों को जो है पुलिस के द्वारा समझाया जा रहा है। सर, जैसे कोरोना संक्रमित बढ़ता जा रहा है, किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं और कितने चालान जो है दिन में करते हैं? लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मास्क की बीमारी बहुत हैवी बीमारी हो रही है, बहुत ज़्यादा केस बढ़ चुके हैं इंडिया में, तो लोगों को जागरूक करते हैं और जिनके पास मास्क नहीं होते उनको मास्क लगवाते हैं और उनको बताते भी है ये इलेक्शन जो नई बीमारी आई है इसमें इलेक्शन बहुत ज़्यादा इसमें चौथे या 5वें दिन मौत होने की संभावना होती है। इससे बचाव के लिए हरियाणा सरकार बहुत कुछ अच्छा कर रही है, बहुत कर रही है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं आ रही है, तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कितने के चालान जो है रोजाना कट जाते हैं? यार हरियाणा में अपने यमुनानगर में कम से कम हम 150-200 चालान काट देते हैं मास्क के। तो देखिए कि पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अगर कोरोना के जो संक्रमित बढ़ते जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है अगर उनमें कमी लानी है तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि लोगों को खुद जागरूक होने की ज़रूरत होगी। जब भी घर से निकलें तो वो मास्क का प्रयोग अवश्य करें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान जो है वो रखें। जिस तरह से पिछले साल लोग कोरोना के नियमों की पालना कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार अब भी कोरोना के नियमों की पालना की जाए तो जैसे बढ़ते संक्रमित जो मरीज हैं, कोरोना के बढ़ते संक्रमण मरीज हैं, उनको कमी लाई जा सकती है। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी। देश भर में कई जगहों से ऐसी खबर सामने आ रही है कि वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। ऐसी खबर अम्बाला से भी सामने आई। दरअसल लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में एक पर्चा चिपका दिया गया जिसमें लिखा गया था कि अब कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ खत्म हो चुकी है। कोरोना ने हर किसी को डरा कर रखा है। वैक्सीन आई तो थोड़ी निजात मिली कि अब कोरोना से बचा जा सकेगा, लेकिन अब देश भर में वैक्सीन की कमी ने हर किसी को परेशान कर दिया है। अम्बाला के सिविल अस्पताल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां पोस्टर लगाकर ये जानकारी दी जा रही है कि अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन की डोज खत्म हो चुकी है। यहां अस्पताल में वैक्सीन लगवाने आए लोगों को घर वापस भेजा जा रहा है। यहाँ पर दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है, ना कोवैक्सीन है ना कोविशील्ड है। फर्स्ट डोज हमने लगवाना है, फर्स्ट डोज अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पर। हम इधर वैक्सीनेशन लेने आए थे बट वो अभी कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है। नहीं, हमने अभी फर्स्ट डोज लगवानी है, वो अवेलेबल नहीं है। सेकंड वाली शायद है, वो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि हम तो पहले फर्स्ट डोज ही लगवाने हैं। वहीं सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर जब वैक्सीन इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कल उनके पास कोविशील्ड वैक्सीन की डोज खत्म हो गई थी। हाँ जी, हमारी कोविशील्ड की डोज कल खत्म हो गई थी। CMO साहब को संपर्क कर लिया गया है और हमारे यहाँ सेंटर में कोविशील्ड अब आने ही वाली है।
रास्ते में है, अभी भी मेरी बात हो गई है, वी आर गोइंग टू गेट द डोजेस। एक्चुअली कोविशील्ड जैसे मैंने बताया शॉर्टेज होने की वजह से ख़त्म हो गई थी, परंतु कोवैक्सीन उपलब्ध है जो प्रेफरेबली सेकेंड डोज को हम लगा रहे हैं। बट अगर कोई सीनियर सिटीजन या ऐसे कोई इमरजेंसी के लिए आता है तो हम कोवैक्सीन भी लगा रहे हैं, हमको फर्स्ट डोज भी लगा रहे हैं। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। इस बीच वैक्सीन की कमी जहां आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है, वहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना काल में बढ़ते आंकड़ों पर सरकार का प्रयास है कि लॉकडाउन न लगाया जाए, लेकिन सरकार के आश्वासन पर डर हावी होता जा रहा है। यही वजह है कि मजदूर इस डर के चलते अपने गंतव्य की ओर पलायन कर रहे हैं। लॉकडाउन की आशंका के बीच सिरसा से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। शहर की टूर एंड ट्रैवल्स की कैब और बसों में निर्धारित संख्या से ज्यादा प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को बैठाकर रवाना किया जा रहा है। प्रवासियों को डर है कि अगर कहीं काम धंधे छूट गए तो वो जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। जा रहे हैं, लॉकडाउन लगा दिया तो क्या करें? जाना तो पड़ेगा भाई साहब, क्या करें? नहीं, वहाँ जाके क्या करेंगे आप? अपना घर पर तो रहूंगी, यहाँ झाड़ू पोछा नहीं करने देगा कोई, गति लॉकडाउन लगेगा तो क्या खाओगे? प्रवासियों के डर और मजबूरी ने मुनाफा काटने वालों की चांदी कर दी है। बस और टैक्सी संचालक मनमानी करते हुए प्रवासियों से किराया भी ज्यादा वसूल रहे हैं। मजबूरी में प्रवासी ज्यादा किराया चुकाकर ही घर जाने को तैयार। इसलिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के डर के मारे जा रहे हैं, लॉकडाउन लगने के लिए जा रहे हैं। ऐसे पहले 13-14 से था, 14 से ज़्यादा है। इस मौके पर कवरेज कर रहे पत्रकारों से भी दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस को मामले की शिकायत दी गई तो पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन कोरोना काल में तमाम पाबंदियों के बीच बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के बसों में ठूसे जा रहे प्रवासियों के मसले पर प्रशासन भी असमर्थ नजर आया। हालांकि पुलिस पहुंची जरूर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि कोरोना को लेकर बढ़ी सख्ती के बीच मजदूरों का ये पलायन कहीं कोरोना आंकड़ों के लिए घातक साबित न हो जाए। अब बड़ा सवाल ये है कि कोरोना की सख्ती को लेकर मजदूरों का ये पलायन कहीं कोरोना के आंकड़ों को और ना बढ़ा दे। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट पर है, वहीं प्रशासन भी कोई भी कोताही बरतने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। लोग सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। क्या है सरकार का नया फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इन बढ़ते मामलों की वजह है लोगों की लापरवाही, जो इस कदर बढ़ गई है कि अब प्रदेश में 24 घंटे के अंदर अंदर कोरोना के 6000 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और मौत के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है और शुक्रवार से शाम 6 बजे से हरियाणा में बाजार बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। पहाड़ वाले इलाकों में भीड़ ना हो, खास करके जो बाजार भीड़ वाले हैं उन जगह पर ही लागू होगा। जो भीड़ वाला नहीं है, मोहल्ले में इक्का दुक्का दुकान है, उसको लागू करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ भीड़ भाड़ वाले बाजारों के ऊपर वो चिन्हित करेंगे, ड्यूटी कमिश्नर अपने आप बताएंगे कि ये बाजार बंद रहेंगे। वही नॉन एसेंशियल आइटम्स बंद रहेंगी, एसेंशियल आइटम्स खुली रहेंगी। वहीं मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद से ही जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाजारों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। बात अगर भिवानी की करें तो यहाँ पर कोरोना अपना कहर मचा रहा है। हर रोज 200 से ज्यादा मामले सामने आते हैं और इसी को देखते हुए अब बाजार में दुकानें और सब्जी मंडी खुलने का जहाँ समय तय किया गया है तो वही उल्लंघना करने पर कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। जैसे कोरोना संक्रमण काफी भयावह रूप से फैल चुका है और कल भी भिवानी में 211 संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई है, तो इसकी भयावहता को देखते हुए आज ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारी जो सब्जी मंडी है इसका समय सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा, जिसमें प्लान ये किया गया है कि हर एक रेजिडेंशियल एरिया में आपका स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा सब्जियों का और फ्रूट्स का वितरण किया जाएगा। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मार्केटों को 6 बजे से बंद करने के निर्देशों का लोगों ने स्वागत किया और इस फैसले को सही बताया है।
अभी गृह मंत्री के द्वारा ये ऑर्डर दिए गए हैं कि कल से बाज़ार शाम को 6 बजे बंद हो जाएगा, तो सभी व्यापारी इस पर का स्वागत करते हैं, क्योंकि कोरोना के मामले जिस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं, व्यापारी भी इस हित में है कि इस समय बाज़ार को बंद हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत व्यापार का नुकसान होगा, पर आम जनता की और हम पब्लिक की जो सेहत से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर बाज़ार थोड़ी देर बंद भी हो जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा दिन बाज़ार खुला हुआ है, इतने में काम हो जाता है। और हम इन नियमों का पालन करेंगे और 6 बजे बाज़ार बंद करेंगे। सरकार के फैसले का लोग समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में कुछ लोग अभी भी हैं जो कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि लोग सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन करें ताकि कोरोना को हराने में सरकार की मदद की जा सके। इन कृषि कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी पर नया कानून बनवाने की मांग को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, सड़क मोर्चे पर बैठे हुए हैं और मांग की जा रही है सरकार से, प्रशासन से कि उनकी मांगें पूरी कर दी जाएं, तभी वे घर की तरफ जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों के बीच में बैठक भी हुई है, क्योंकि देश भर में कोरोना लगातार फैल रहा है। हरियाणा में भी कोरोना के आंकड़ों में लगातार वृद्धि होती जा रही है, लेकिन अब किसानों ने फैसला क्या किया है, क्या वो वैक्सीन लगवाएंगे या नहीं, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे या नहीं, ये सीधा किसानों से जानने का प्रयास करते हैं। जोगेंद्र नैन है भारतीय किसान यूनियन घासीराम गुट के नेता, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपकी बैठक हुई है, कोरोना के चलते आपको वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रशासन अपील कर रहा है, तो क्या स्टेप रहेगा किसानों को? मैं सबसे पहले सारे देशवासियों को, किसान साथियों को नमस्कार करना चाहूँगा। और कोरोना काल की बात तो लगातार पिछले 1 वर्ष से चली हुई है। कोरोना का महामारी का भय दिखा करके किसान साथियों को भ्रमित किया जा रहा है। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग करने की बात कर रही है, लेकिन टेकरी बॉर्डर की बात की जाए तो किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मई माह में संसद का घेराव करने की भी बात की गई है, तो कितने किसानों को बुलाने का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया, संयुक्त मोर्चे की तरफ से किया गया, और क्या कार्यक्रम है, कोई डेट आई है? देखो अभी तक कोई डेट नहीं दी कि साढ़े मोर्चे कन्नियों ऐलान जरूर है, जिन्ना चर कोई संयुक्त मोर्चे कन्नियों फैसला नहीं होता हजे तक कोई सद्दा नहीं दिता गया। जो कोई ऐलान आऊगा 7 तारीख डेट होगी, सद्दा दिता जाऊगा। लगातार किसान आंदोलन को तेज करने की बात कर रही हैं, संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन किसी को प्रतिबंध नहीं करेगा संयुक्त मोर्चा। जिसकी मर्जी है वो किसान लगवा सकता है, जिसकी मर्जी है जो बीमार दिखाई दे वो किसान स्वयं ही अपना टेस्ट करवा सकता है। कोई रोक नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए सरकार से भी अपील की जा रही है, मास्क और सैनिटाइजर बांटने का काम सरकार यहाँ पर करे। प्रदीप धनखड़, खबरें अभी तक, टीकरी बॉर्डर। सोनीपत में प्रशासन ने किसानों को मनाने के लिए बैठक की, लेकिन प्रशासन की अपील और दलील को चुनौती देते हुए किसान मानने को तैयार नहीं है। हालात बिगड़ रहे हैं, कोरोना रूप बदल रहा है, देश ऑक्सीजन मांग रहा है, लेकिन फिर भी किसानों के ये नेता कोरोना को चुनौती दे रहे हैं। या फिर सरकार, आप खुद समझिए, कोरोना की चेन से सरकार बेचैन है, लेकिन किसानों के इन नेताओं को ना तो खुद की फिक्र है और ना ही उन लोगों की जान से कोई इत्तेफाक जिनके साथ मिलकर देश का अन्नदाता दिन रात दिल्ली की सरहद पर बैठा है। लेकिन जब जान ही नहीं रहेगी तो जहान कैसे बचेगा और कृषि कानून किसके लिए रह जाएंगे? जबरदस्ती आगे देख लें, फिर अगर जबरदस्ती करेंगे तो फिर हम घुसने भी नहीं देंगे। फिर ये है शराफत का, तो ये है कि जो लगाना चाहे वो लगवा ले, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर ये जबरदस्ती लगाना चाहे फिर नहीं। क्यों? क्योंकि 5 महीने में 5 धरनों पे एक भी डेथ कोरोना से नहीं हुई। दूसरी बात, अगर हम ये मान लें कि कोरोना है तो फिर भी वो महामारी नहीं है, क्योंकि जो सरकार के आंकड़े, जो विदेशों से आंकड़े जो आ रहे हैं वो ये है कि 2% डेथ है। अब ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें 2% भी डेथ नहीं है। अब किसानों के बीच मसीहा बनकर घूमने वाले किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ोनी शायद वैज्ञानिक भी बन चुके हैं। जिस वायरस को WHO महामारी पहले ही घोषित कर चुका है, जिस वायरस से देश की सिस्टम की सांसें उखड़ रही हैं, उस वायरस का ज्ञान वो लोगों को बांट रहे हैं जो कोरोना को खुला चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे तर्क अगर आप सुनेंगे तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले तर्क हैं। कि लोग बैठे हैं जैसे गांव में बैठे होते, खुली हवा में बैठे हैं, घर बना के बैठे हैं। ये कोई स्लम नहीं है, ना कोई बाजार है, ना ये कुंभ का मेला है जिसमें इतनी भीड़ में लोग फिरते थे। आपने देखा होगा वीडियो में।
अभी 28 तक चलेगा वो। ना ये इलेक्शन रैलीज हैं, यहाँ लोग अपने अपने झुग्गी में बैठे हैं, तंबू में बैठे हैं, अलग दूर दूर बैठे हैं, डिस्टेंस बना हुआ है। जिसको भी कोई सिम्टम आएंगे तो लोग हैं, उसको इलाज करवाने के लिए अपने घर ले चलेंगे अगर आएगा तो सुना आपने, किसान नेता दर्शन पाल के लिए कुंभ में कोरोना है, लेकिन किसान आंदोलन में तो कोरोना का सवाल पैदा ही नहीं होता। अब जो ये दावा कर रहे हैं किसान खुली हवा में बैठे हैं, तो ये भी जान लीजिए कि एक रिसर्च के मुताबिक ये दावा हो चुका है कि कोरोना हवा में ही फैल रहा है। जिस देश में चिताएं दिन रात जल रही हैं, जहां अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं, उस देश के ये लोग कोरोना को मजाक समझ रहे हैं। देश के ये लोग कोरोना को मजाक समझ रहे हैं। माना कि कृषि कानूनों से किसान और खेती बर्बाद हो सकती है, लेकिन जो बर्बादी कोरोना लेकर आएगा उसका क्या? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।